Hello students, how are you? Okay, I hope you all are fine, you all are good, and stay at home. Be careful related to that disease, Corona, COVID-19. Okay, and stay at home, be safe, obey your parents, do hard work. Okay, now we are discussing about again double column cash book. After today, in future, we will discuss subsidiary books. Okay, in next class we will discuss subsidiary books, just like a purchase book, purchase return book, sales book, or sales return book. Four types of book we will discuss in future. Okay, today we will discuss double column cash book. तो आज देखते हैं हम डबल कॉलम कैश बुक का एक क्वेश्चन. अगर मान लीजिए मैं पहले आपको क्वेश्चन भेजूंगा, उसकी फ़ोटोकॉपी, उसको राइटिंग कर लेना, उसकी जर्नल एंट्री बना लेना, और अगर जर्नल एंट्री बनाने की ज़रूरत ना पड़े, आपको लगता है आप कर सकते हो, तो आप डायरेक्टली इसको आप कैश बुक को प्रिपेयर कर सकते हो. ठीक है जी, देखते हैं. अगर मान लीजिए एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ ओएल इन कैश बुक विद द बैंक कॉलम. ये चीज़ें आपको दे रखी है, मैं बताता हूँ. पहले उसने कहा कैश बुक बनानी है आपको विद बैंक कॉलम. फरवरी 1 2015 को वो कह रहा है ओपनिंग बैलेंसेस, कैश का बैलेंस ओपनिंग दे रखा है और बैंक का ओपनिंग बैलेंस. यानी कि ओपनिंग बैलेंस का मतलब होता है डेबिट साइड में लिखना है टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस बीडी. इसने दे रहा है 1 Feb को 2015 Feb 1 पहली तारीख को टू बैलेंस बीडी. कैश का बैलेंस है 5000 एंड बैंक बैलेंस है आपका, एंड बैंक बैलेंस विल बी शोन 10,000. Got it? Now next point, next entry. Next transaction is saying that additional capital introduced rupees 50,000, out of which 35,000 deposited into bank. यानी कि आपने 50,000 रुपये लगा के बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल इंट्रोड्यूस किए, बिजनेस में लगाया, और उन 50,000 में से 35,000 तो अपने बैंक में जमा करा दिए, और 15,000 रुपये आपने कैश अपने बिजनेस में रखा. 15,000 टोटल 50,000 रुपये, यानी कि 35,000 तो बैंक में चले गए, 15,000 रुपये आपने अपने पास ड्रॉर में रख लिए, अकाउंट अपने यहाँ पे जो शॉप है आपकी उसमें. 35,000 बैंक में, 15,000 आपके पास. बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल अकाउंट. 35,000 तो बैंक में जमा करा दिया, बैलेंसिंग फिगर 15,000 रुपये आपने अपने पास रख लिया कैश में, ड्रॉर में, अपने जहाँ पे आपकी शॉप है, जहाँ पे आपका ऑफिस है. यानी कि पहली तारीख को अगेन 1 Feb को एंट्री थी हमारी. फिर देखते हैं नेक्स्ट. फिर उसने कहा अगेन फर्स्ट को ही रिसीव्ड अ बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम कन्नू. ए बिल ऑफ एक्सचेंज आया है आपके पास, किसी भी पार्टी से आया है बिल ऑफ एक्सचेंज, और वो पार्टी का नाम है कन्नू. बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है बिल्स रिसीवेबल. मैं आपको एंट्री भी साथ साथ बताता रहूँगा, उन एंट्री को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो. जरूर ध्यान रखना, उन एंट्रियों को अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर करो, ताकि आपको समझ आए कि ये एंट्रियाँ कह क्या रही हैं. ओके, मैं साथ साथ बताता रहूँगा इनकी एंट्रियाँ. हाँ जी, क्योंकि ये एंट्रियाँ आपको बुक में नहीं मिलेंगी. बुक में सिर्फ डायरेक्ट यही वाला क्वेश्चन दे रखा है, और ये आंसर दे रखा है, और क्वेश्चन दे रखा है. एंट्रियाँ साथ साथ आपको सीखनी पड़ेंगी. साथ साथ कोई एंट्री ऐसी है जो ना समझ में आए तो नोट डाउन कर लो. ओके. फिर उसने कहा पहली तारीख को रिसीव्ड ए बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम कन्नू से एक बिल आया है, बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी कि बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कन्नू. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कन्नू. इसमें ना तो कैश कहीं पे है, ना बैंक कहीं पे है, तो इसमें एंट्री नहीं आएगी. ये एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कन्नू ₹20,000. इसमें ना तो कैश है, ना कहीं बैंक है, तो इसलिए कहीं पे भी इसमें एंट्री नहीं आएगी. नाउ नेक्स्ट एंट्री नंबर सेकंड, बिल ऑफ कन्नू डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक एट 2%. कह रहा है आपने डिस्काउंट करा लिया. क्या करा लिया? कन्नू का जो बिल था वो डिस्काउंट करा लिया बैंक से.
एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। मैं एंट्री लिख देता हूं यहां पे आपके लिए। तो ये तारीख है अपनी सेकंड को उसने क्या कहा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अभी देखते हैं। एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड भी लिख सकते हो आप, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। उसने क्या कहा देखते हैं। उसने कहा हमारे पास बिल था 20,000 का, बिल था हमारा 20,000 को, 20,000 का बिल आपने डिस्काउंट करा लिया 2% पे, 20,000 का 2% पे आपने डिस्काउंट करा लिया। तो 20,000 इंटू 2/100 ये आएगा आपका 400 रुपये का डिस्काउंट। 400 रुपये डिस्काउंट में डाल दो और 19,600 रुपये आपके बैंक में जमा हो जाएंगे। तो बैंक के डेबिट में डाल देंगे हम, बैंक के डेबिट में टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बैंक के डेबिट में चला जाएगा टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 19,600। तो यहां डाल देंगे हम टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 19,600। तारीख है ये अपनी 2 तारीख को। हाँ जी, ये हमारी एंट्री थी। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हम। फिर उसने कहा 5 तारीख को पे टू कमात बाय बैंक ड्राफ्ट। कमात को आपने, कमात कोई पार्टी है, कमात पार्टी है, उसको आपने क्या किया, एक आपने बैंक ड्राफ्ट दे दिया, यानी कि आपने बिल से बैंक से पेमेंट कर दी। तो उस एंट्री क्या होगी, कमात अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो क्रेडिट में आ जाएगा बाय कमात अकाउंट। डेट है आपकी 5 तारीख को, 5 फेब को, 5 तारीख को है हमारी 10,000 रुपए। Got it? Now next point is saying that 5th Feb बैंक ड्राफ्ट कमीशन चार्ज बाय बैंक, यानी कि जो बैंक ड्राफ्ट है उसके ऊपर चार्ज हुआ, बैंक ने चार्ज किया आपसे, पैसा लिया आपसे, तो वो कितना लिया, 100 रुपये। तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बाय बैंक चार्जेस, बाय बैंक चार्जेस अकाउंट 100 रुपये। बैंक ने आपके खाते से पैसे काट लिए, कितने, 100 रुपये। ये भी 5 तारीख को। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट आता है क्वेश्चन में तो आप मुझसे पूछ सकते हो। कुणाल ने बहुत अच्छा पॉइंट मेरे से डिस्कस किया था। तो उसने डिस्कस किया था हमसे, एक एंट्री थी, वेरी गुड कुणाल, 6 तारीख को, यानी कि इलस्ट्रेशन 7 की 6 तारीख को सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट, कैश आया आपके पास, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। उसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, कैश अकाउंट डेबिट टू, आपने बेचा है, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन को की जगह यूज़ कर सकते हो आप टू सन्ड्री इनकम, कैश अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री इनकम। तो हमारी कैश के डेबिट में आएगी टू सन्ड्री इनकम, क्रेडिट में वो गलत कर रखा है बुक वाले ने,
तो कुणाल ने ये बात पकड़ी, वेरी गुड कुणाल। इसी तरीके से कुणाल ने डिस्कस किया मेरे से। कोई और स्टूडेंट भी किसी भी पॉइंट से आप में आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से डिस्कस कर सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ये 19,600 का था ये हमारा टू बिल्स रिसीवेबल। इसको थोड़ा नीचे लिख लो, टू बी आर अकाउंट। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बैंक चार्जेस लगाए आपके 100 रुपये। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इसके बाद 6 तारीख को परचेज गुड्स प्राइस 40,000 एट ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड कैश डिस्काउंट 2%, ड्यू अमाउंट पेड बाय चेक। यानी कि 6 तारीख को आप एंट्री देख सकते हो, समझ सकते हो 6 तारीख की एंट्री। 6 तारीख की एंट्री उसने क्या कही, देखते हैं, डिस्कस करते हैं। परचेज गुड्स प्राइस 40,000, आपने सामान खरीदा 40,000 का। एंट्री कर लो पहले, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू, उसने क्या कहा, परचेज अकाउंट डेबिट, सामान खरीदा 6 तारीख को, टू बैंक अकाउंट, बैंक से पेमेंट की और आपको कुछ बेनिफिट मिला, डिस्काउंट रिसीव्ड, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। इसके ऊपर वर्किंग नोट लिख लो, 40,000 का सामान खरीदा माइनस ट्रेड डिस्काउंट है आपका 10%, 10% माइनस कर दो 4,000, ये आ गया आपका कितना, 36,000। 40,000 का सामान था, 10% माइनस कर दो, ये आया आपका कितना, 40,000 का 10%, 4,000 माइनस कर दो, ये आपका आ गया 36,000। 36,000 में से ये 40,000 की एंट्री कहीं नहीं होगी, 4,000 की एंट्री कहीं होगी, 36,000 की एंट्री होगी। इसके बाद उसने कहा 2% का कैश डिस्काउंट है, माइनस कैश डिस्काउंट 2%, 2% 720 रुपये, 0, 8, 2, 5 और 3, 35,280 रुपये, 35,280 रुपये। 40,000 का सामान खरीदा था आपने प्राइस का, और ट्रेड डिस्काउंट है 10%। ओके, गॉट इट। हाँ जी, अगर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखोगे तो 40,000 है, लेकिन वो आंसर के अकॉर्डिंग आपका 30,000 का है। मैं इसको कट करके ठीक कर देता हूँ आपका। तो इसको आप 40,000 की जगह 30,000 पे ले लो, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप 30,000 के ऊपर दिखा दो, 30,000 का दिखा दो, 30,000 माइनस 10% 3,000, ये आ गया आपका 27,000, और माइनस कैश डिस्काउंट 2%, माइनस कर दो 26,460 आ जाएगा। और ये 27,000 का आप क्या ले सकते हो, इसका 2% निकाल सकते हो, 540 माइनस कर दो, 26,460 आ जाएगा। तो हम एंट्री इनकी कर सकते हैं। एक एंट्री देखिएगा, परचेज सामान खरीदा कितने का आपने, 27,000 का सामान खरीदा, पैसे कितने गए 26,460, और डिस्काउंट कितना हुआ 540 का डिस्काउंट मिला आपको। तो आपकी पेमेंट सिर्फ कितनी हुई 26,460 की। 30,000 का है, ट्रेड डिस्काउंट कहीं शो नहीं करते, ध्यान रखना। 3,000 माइनस कर दिया, ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करेंगे, 27,000 को शो करेंगे और 540 को शो करेंगे, 26,460 को शो करेंगे। तो हमारी जेब से बैंक से पैसा गया 26,460 का, तो क्रेडिट साइड में बैंक के क्रेडिट में डाल देंगे बाय परचेज के नाम से, क्रेडिट में डाल देंगे बाय परचेज अकाउंट के नाम से, बाय परचेज अकाउंट बैंक में डाल दो कितना 26,460 रुपए। ये थी डेट हमारी, एक बार डेट देख लेते हैं। इसकी डेट है 6 तारीख को। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद 7 तारीख को है कैश सेल्स, कैश सेल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये तो सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश के डेबिट में लिख दो, पैसा है अपना 5,000 रुपये,
नेक्स्ट, इसके बाद कह रहा है 10 तारीख को रिसीव्ड चेक फ्रॉम सोनू बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में जमा नहीं कराया है, 10 तारीख का है। तो रिसीव्ड चेक, तो चेक इन हैंड टू सोनू, चेक इन हैंड टू सोनू ये है आपका 10 तारीख को, 10 तारीख को चेक इन हैंड डेबिट टू सोनू, यानी कि बैंक में जमा नहीं कराया है, अपने पास रखा। रिसीव्ड चेक फ्रॉम सोनू बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में जमा नहीं कराया है। तो 8,000 की 8,000 इसमें ना तो कैश है ना बैंक है, ये एंट्री यहाँ नहीं आएगी, लेकिन इसका बाद में यूज मिलेगा पक्का। 10 तारीख के बाद आ जाओ 12 तारीख को सोनू चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, 12 तारीख को सोनू का जो चेक था वो बैंक में जमा करा दिया। तो 12 तारीख को बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, चेक इन हैंड, ये चेक इन हैंड 8 तारीख का 8,000 रुपये का जमा हो गया 12 तारीख को। तो इसमें बैंक के डेबिट में डाल दो टू चेक इन हैंड, कितना है 8,000 का टू चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड अकाउंट, ये था 12 तारीख को। Got it? Now next point is saying that 12 तारीख के बाद 14 तारीख को सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 8,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, अलाउड 5% कैश डिस्काउंट, रिसीव्ड कैश 5,000 एंड बैलेंस बाय चेक। तो 14 तारीख को आपने सामान बेचा, 14 तारीख को देखते हैं 8,000 का 20%, 8,000 का 20% कितना हुआ, 8,000 का 20% 1,600 रुपये, 8,000 प्लस 1,600 ये आया आपका 9,600, 9,600 उसने कहा अलाउड 5% कैश डिस्काउंट, कैश रिसीव्ड 5,000 एंड बैलेंस बाय चेक, कैश तो आ गया 5,000। अभी देखते हैं इस एंट्री के बारे में, मैं आपको डिस्कस करता हूँ। ये है अपनी 14 तारीख को, 14 तारीख को, 14 तारीख की एंट्री है आपकी, और इस अपने पास जगह इतनी बच जाएगी, इसको टोटल कर दो, इस जगह को इतना कर दो क्लोज, समय रहे जी, हमें जगह चाहिए थोड़ी सी, तो मैं आपको यहाँ डिस्कस करते हैं इसके बारे में। हाँ जी, उसने क्या कहा, उसने कहा 8,000 का माल 14 तारीख को 8,000 का माल बेचा प्लस 20% प्रॉफिट पे, तो 8,000 प्लस 1,600 9,600, 9,600 में से 5,000 तो आपका आ गया कैश, और बाकी बचा हुआ, बाकी बचे हुए क्या कहा आपने, अलाउड 5% कैश डिस्काउंट, कैश रिसीव्ड 5,000 एंड बैलेंस बाय चेक। उसने कहा इसका 5% कितने का, 5,000 का 5% हो गया 250 रुपये। तो उसने कहा कि उसके ऊपर डिस्काउंट भी लगेगा, वो डिस्काउंट कितना लगेगा अभी देखते हैं। हाँ जी देखते हैं, उसने क्या कहा 5,000 रुपये तो कैश है, और कह रहा है 9,600 का इंटू कितना परसेंट है अपना, 9,600 पे ये दे रखा है आपको, कितना आपको है 5%, 5% है 480, 480 हो गया डिस्काउंट, और बाकी बच गया वो बैंक, बाकी बच गया 4,120। ठीक है जी, 3 जगह पैसा आपका बच गया। अब 5,000 तो कैश आए, 5,000 इसके ऊपर डिस्काउंट है, 5% इसके ऊपर डिस्काउंट है 480, बाकी बैलेंस जो बच गया वो बैंक के थ्रू पैसा रिसीव होएगा। वो बैंक में कैसा आया, कैसे आया, 9,600 माइनस 5,000 और माइनस 480, तो इसके बाद जो निकल के आएगा अमाउंट 4,120 आएगा। इसको आप एंट्री में भी डाल सकते हो, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, एंट्री होगी इसकी कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आया 5,000, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आया आपका 4,120,
और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 480 और 2 इसने क्या किया 2 सेल्स अकाउंट 2 इसने क्या किया था माल बेचा था 2 सेल्स अकाउंट ये था हमारा 9600। इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप मेरे को। कैश के डेबिट में 5000, बैंक के डेबिट में 4120 और 2 सेल्स अकाउंट के नाम से डेबिट में इट विल बी ट्रांसफर 2 सेल्स अकाउंट। ये है 14 तारीख को कैश में जाएगा 5000 और बैंक में जाएगा 4120 रुपए। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सोनू's चेक डिसऑनर्ड, यानी कि 15 तारीख को सोनू का चेक डिसऑनर हो गया। सोनू का चेक डिसऑनर हो गया। तारीख है 15 तारीख को सोनू ने जो चेक दिया था हमें वो डिसऑनर हो चुका। हाँ जी, सोनू का चेक डिसऑनर हो गया और सोनू का चेक था हमारा 8000 रुपए का जो 12 तारीख को था, ये डिसऑनर हो गया और इसने कहा डिसऑनर हुआ है और 8030 रुपए आपको जमा कराना पड़ेगा। तो एंट्री वापस कर दो, रिवर्स कर दो, तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी उसकी सोनूज अकाउंट डेबिट बाय सोनूज अकाउंट, सोनू डेबिट टू बैंक बाय सोनू। 8030 रुपए आपको बैंक में जमा कराने पड़ गए। 8000 का चेक था, 8000 का मिला था, हमने बैंक में जमा करा दिया था, लेकिन 30 रुपए अपनी तरफ से उसको किसके नोटिंग चार्जेस यानी कि कुछ खर्चा लग गया उसका बैंक का, बैंक ने वो भी तो चार्ज किया 30 रुपए, वो भी तो हमसे लेगा बैंक। तो 8030 रुपए हमें पेमेंट करनी पड़ेगी सोनू के चेक के नाम की, क्योंकि बैंक में जमा कराया था। हमने सोचा कि पैसा आ जाएगा, लेकिन पैसा नहीं आया। पैसा एक बार तो आ गया, बैंक में जमा हो गया, बैंक ने कर लिया, लेकिन जब डेट आई चेक की जमा पेमेंट की, तो पेमेंट की डेट पे देखा तो वो जो चेक था वो खराब हो गया, आपका बोनस हो गया। वो क्या हुआ, बोगस निकला। और क्या कहा उसने कि वो चेक आपका हमें पेमेंट करना पड़ गया, डिसऑनर हो गया, खराब हो गया। तो 8030 रुपये हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। ये डेट थी आपकी 15 तारीख। 15 तारीख के बाद आ जाओ आप, 15 तारीख के बाद है 20 तारीख को इशूड चेक इन फेवर ऑफ किशन को आपने एक चेक दे दिया किशन टू बैंक बाय किशन 7000 रुपये का। ये तो सिंपल है, बाय किशन 7000, बिल्कुल सिंपल एंट्री थी ये तो, किशन टू बैंक। नाउ नेक्स्ट 25 तारीख को परचेज गुड्स फ्रॉम कोमल से माल खरीदा, तो कुछ नहीं लिख रखा, तो उधार में खरीदा, परचेज टू कोमल, तो कैश और बैंक है ही नहीं, तो ये एंट्री आएगी ही नहीं, इसमें नहीं आएगी। नाउ नेक्स्ट रिसीव्ड चेक फ्रॉम कुसुम से हमारे पास एक चेक आया, कुसुम से हमारे पास चेक आया, तो 26 तारीख को हमारे पास चेक आया। तो उसने क्या कहा 26 तारीख को 8000 के बारे में कह रहा है, रिसीव्ड चेक फ्रॉम कुसुम। लेकिन एक बात देखनी है, नीचे उसने 28 तारीख को एक पॉइंट और कह रखा है, सेटल्ड अकाउंट ऑफ कोमल बाय एंडोर्सिंग चेक ऑफ कुसुम एंड पेमेंट ऑफ कैश ₹1600। इस पॉइंट को आपको 26 और 28 तारीख को आपस में कोरिलेट करना है। देखो, अगर कोई भी चेक आता है, जैसे मान लीजिए किसी से कोई चेक आया, और अगर उस चेक के बारे में अगली लाइन में या किसी अगली तारीख को, जो मान लीजिए कोई चेक आया, आपने ये नहीं कहा, क्वेश्चन में ये नहीं कह रखा कि ये चेक बैंक में जमा करा दिया। अगर बैंक में जमा नहीं हुआ है चेक, तो उसको क्या करना, आप चेक इन हैंड समझना। क्यों, अगर किसी और तारीख को वो जमा हुआ है तो वो चेक इन हैंड माना जाएगा, इसलिए आपको सारी एंट्रियां नीचे चेक करनी पड़ेंगी कि कहीं ऐसा तो नहीं वो चेक इन हैंड क्रिएट करें हम। अगर वो चेक किसी और दिन जमा हो रहा है या किसी और बंदे को, पार्टी को हम वो चेक दे रहे हैं, तो हम उसको चेक इन हैंड क्रिएट करेंगे। तो इसने जैसे 26 तारीख को उसने कहा रिसीव्ड चेक फ्रॉम कुसुम, लेकिन अगली तारीख को ही उसने क्या कहा, कुसुम का जो चेक है उसने कोमल को दे दिया, कुसुम का जो चेक है उसने कोमल को एंडोर्स कर दिया। तो इसका मतलब उसने बैंक में तो नहीं जमा कराया। तो 26 तारीख की एंट्री चेक इन हैंड वाली है, तो बैंक अकाउंट डेबिट नहीं होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कुसुम नहीं करना,
चेक इन हैंड टू कुसुम करना, क्योंकि वो चेक किसी और दिन जमा हो रहा है। अगर उसी दिन जमा हो जाता तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कुसुम हो जाता, लेकिन बैंक अकाउंट डेबिट टू कुसुम नहीं करना, चेक इन हैंड टू कुसुम करना, क्योंकि वो चेक किसी और दिन किसी और को ट्रांसफर हो रहा है या किसी और दिन बैंक में जमा हो रहा है, उस दिन तो नहीं हो रहा, तो चेक इन हैंड करना, चेक इन हैंड टू कुसुम, तो वो एंट्री आएगी नहीं इसमें। अब 28 तारीख को उसने कहा सेटल्ड अकाउंट ऑफ कोमल बाय एंडोर्सिंग चेक ऑफ कुसुम एंड पेमेंट फॉर कैश ₹1600। उसने क्या कहा, जो हमारे पास कोमल को हमने पेमेंट करनी थी, कोमल से हमने खरीदा था माल 10,000 रुपए का, गॉट इट, 10,000 रुपए का हमने उधार में माल खरीदा था 25 तारीख को, वो एंट्री यहाँ दिखाई नहीं दी। एंट्री करी थी हमने परचेज अकाउंट डेबिट टू कोमल, 10,000 का माल खरीदा। अब वो कह रहा है कोमल को वो हमने चेक एंडोर्स कर दिया, कोमल को वो चेक हमने एंडोर्स कर दिया, और वो चेक था हमारा कितने का, 8,000 रुपए का। 8,000 रुपए का चेक हमने किसको दे दिया, कोमल को दे दिया, 10,000 के बदले 8,000 का तो चेक दे दिया कि भाई 8,000 का तो चेक ले जा, बचे 2,000। 2,000 में से वो कह रहा है अब कुछ पेमेंट उसने कैश में कर दी, इसमें मिसप्रिंट है, इसको कर दो 1800, कह रहा है 1800 रुपए की पेमेंट उसने कैश में कर दी, तो कोई बात नहीं, हम कैश में 1800 रुपए की पेमेंट कर देते हैं। कोमल टू कैश बाय कोमल अकाउंट, 1800 रुपए की पेमेंट कर दो कैश में। ये तारीख है हमारी 28 तारीख को। जो भी मैं एंट्री बोलता जाता हूं उसको लिख लिया करो। इसके बाद 1800 की पेमेंट होगी, इसके बाद लास्ट 28 तारीख को बिल डिस्काउंटेड ऑन फरवरी 2 डिसऑनर्ड। 28 तारीख को उसने कहा जो हमने डिस्काउंट कराया था फरवरी 2 को, 2 फरवरी को हमने डिस्काउंट कराया था, ये वाला चेक 19,600 का, ये वाला 20,000 वाला चेक हमने 19,600 का डिस्काउंट करा लिया था। अब ये कह रहा है लास्ट में जा के 28 तारीख को कह रहा है वो डिसऑनर हो गया, वो खराब हो गया, तो उसकी रिवर्स एंट्री मार दो, कन्नू टू बैंक बाय कन्नू टू बैंक, 20,000 रुपए की पेमेंट रहेगी। ये हम डिस्काउंट ले लेंगे, हम 20,000 रुपए की पेमेंट करेंगे हम, तो ये है हमारी डेट, कितनी तारीख है, 28 तारीख को। ये चीजें थी, ये था हमारा क्वेश्चन। इसको टोटल करते हैं, इसका टोटल आ गया 30,000 रुपए, इसका टोटल कर दो 30,000, ये ज़्यादा है, ये भी 30,000, इसमें से ये माइनस कर दो बाय बैलेंस CD, तो फरवरी 28 तारीख को, तो 1800 माइनस कर दो, 1800 माइनस करने के बाद 28,200 रुपये आ गया आपका, 28,200, इसको नीचे उतार दो, टू बैलेंस BD 28,200, 1 तारीख को, 1 मार्च को। फिर दूसरे का टोटल करो, दूसरे का टोटल कर दो, आपका ये कितना है, 10,000, 35,000, 19,600, 8,000, 4,120, 4,120, तो इसका टोटल हमारा कितना बनेगा, इसका टोटल है 76,720, 76,720, इसमें से माइनस कर दो ये 76,720 माइनस 10,000 माइनस 100 माइनस 26,460 माइनस 8,030 माइनस 7,000 और माइनस 20,000, ये आपका आ गया 5,130 रुपये। हाँ जी, ये बैलेंसिंग को उतार दो, 5,130, 5,130, दैट्स इट। Okay students, if you have any doubt you can call with me, please call me. Okay, see you in next video.